अस्सलाम वालेकुम। अराउंड द फैक्ट में खुश आमदीद। मुझे कहते हैं इरफान। इंडिया को इस वक्त एक तारीखी जिल्लत और रुसवाई से गुजरना पड़ रहा है। ये तारीखी जिल्लत और रुसवाई इंडिया का क्यों मुकद्दर बनी और उससे किस दर्जा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, वो सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और ये साबित करूंगा, ये बताऊंगा आपको कि इंडियन जो मीडिया है वो उसने क्या क्या प्रोपेगेंडा किया, क्या क्या झूठ बोले, क्या क्या झूठ उसके पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुए और कैसे हुए। इंडियन मीडिया जो है वो तीन बातें कर रहा था। नंबर एक कि आईएसआई चीफ जो है वो अफगानिस्तान में क्यों गए, उन्होंने वहां पे जाके तालिबान और फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इस सब के ऊपर काम किया। और दूसरे नंबर पे पंजशीर में जो नॉर्दर्न अलायंस है, जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, वो जंग हारी हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां पे लड़ रहा था। पाकिस्तान के जेट फाइटर जो हैं वहां पे जाके उन्होंने अटैक किया। पाकिस्तान के जेट फाइटर जो हैं वो वहां पे मार गिराए गए। दो चीजें होगी। तीसरी चीज जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं वो है कि अफगानिस्तान में, काबुल में और ईरान में वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के मुखालिफ मुजाहरे हुए हैं और वो मुजाहरे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसको अफगानिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट बंद कर देनी चाहिए। इसका जवाब पाकिस्तान तो खैर देता ही देता, लेकिन तालिबान ने इसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उसके नतीजे में एक ऐसा एक्ट किया जिसने तमाम हर किस्म के प्रोपेगेंडा का खात्मा कर दिया। ये तीन चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ है, इस बात के ऊपर आते हैं कि पाकिस्तान के जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ, उनका इंटरव्यू हुआ एक आलमी खबर रज़ा एजेंसी जिसको पूरी दुनिया मानती है, वहाँ पे उनका इंटरव्यू किया गया और इंटरव्यू काफ़ी तवील था। उसमें से सिर्फ दो तीन चीज़ें आपके सामने रखूँगा जिनका मैंने अपने थंबनेल में जिक्र किया है, जिनका मैंने आप प्रोग्राम के स्टार्ट में जिक्र किया है, ताकि सारी चीज़ें जो है वो कवर हो सकें। नंबर एक, उनका सवाल था कि पाकिस्तान जो है वो पंजशीर में उनकी लड़ाई थी और वह पाकिस्तान की वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रही है और पाकिस्तान ने वहाँ पे जेट भेजे हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। तो मोईद यूसुफ ने इंडिया का ऐसी धुलाई की, ऐसी उनको मुंह की खानी पड़ी और उन्होंने साबित किया, उन्होंने फैक्ट्स के साथ साबित किया। सिर्फ आपको इंडियन प्रोपेगेंडा जो है, इंडियन मीडिया जो है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ झूठी खबरें फैलाएगा और कोई सबूत नहीं देगा। लेकिन मोईद यूसुफ ने सबूत के साथ ये साबित किया कि वो वाला जेट फाइटर जो आप देख रहे हैं कि उड़ रहा है और पंजशीर में ये क्लेम किया जा रहा है, ये बात कर रहे हैं मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया की, उसकी बात कर रहा हूं मैं, कि उसने ये क्लेम किया कि ये जेट फाइटर पंजशीर वादी जो है उसके ऊपर उड़ रहा है। तो मोईद यूसुफ ने फैक्ट चेक और फैक्ट्स के साथ सारा कुछ ये साबित किया। उन्होंने बताया कि ये जो फाइटर उड़ रहा है ये पंजशीर वादी के ऊपर नहीं उड़ रहा, ये यूके में वेल्स, उनका जो एक जगह है वेल्स, वहां पे ये अमेरिकन जेट है और ये यूके में उड़ रहा है। एक बात होगी। दूसरे नंबर पे उन्होंने दिखाया जी ये देखें जी, ये जो तैयारा है ये हमने मार गिराया। तो इसका जवाब दिया उन्होंने कि ये तैयारा जो है ये 2018 में अमेरिकन तैयारा है जो कि गिरा हुआ है, जिसको मार गिराया गया था। तो ये वो तैयारा है, ये पंजशीर वादी से इसका हरगिज कोई ताल्लुक नहीं है। एक चीज होगी। दूसरे नंबर पर कि आईएसआई चीफ जो हैं वो क्यों गए, उन्होंने वहाँ पे जाके क्या किया, अफगान गवर्नमेंट तश्कील दी, तालिबान के साथ मशवरा किया। तो इस पे ना सिर्फ ये कि इंडियन मीडिया जो है उसका मुंह बंद किया, बल्कि साथ ही साथ अमेरिका को भी घुटनों के नीचे रख लिया और कहा कि अगर तालिबान, जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की सरहद मिलती है, बहुत तवील सरहद है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का डायरेक्ट मैटर है, नंबर एक। नंबर दो, आप मुझे ये बताएं, उन्होंने जो इंटरव्यूअर था उससे मुखातिब होकर कहा, आप मुझे ये बताएं कि अमेरिकन CIA चीफ ISI चीफ के पहले से विजिट से पहले वहां पे क्या करने गया था, उसका क्या काम था वहां पे। और इसके अलावा दुनिया भर के जो फॉरेन जो मिनिस्टर्स हैं, जो दूसरे उनके ऑफिशियल्स हैं, वो अफगानिस्तान विजिट करते हैं, तो वो वहां पे क्या करने गए थे। ISI चीफ जो है वो वहां पे क्यों गए थे, इसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूं। ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि ISI चीफ वहां पे क्यों गए थे। ये बात मैं वीडियो में आज से काफी दिन पहले बता चुका हूं। ये आप वीडियो पे देखिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा कि पाकिस्तान के जो ISI चीफ हैं वो वहां पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ऊपर जो रिजर्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने गए थे मेनली। बिल्कुल यही चीज़ आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रही है।
इस चैनल से इंशाल्लाह आपको फैक्ट्स और फैक्ट्स ही सिर्फ नजर आएंगे विद प्रूफ। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको हकीकत जो है वो सबूत के साथ यहाँ पे पेश की जाएगी, ये चीज़ होगी। तीसरी बात है, इस बात पे आते हैं कि जो मुजाहरे हुए, जो काबुल में मुजाहरे हुए वो क्यों हुए, जो ईरान में मुजाहरे हुए वो क्यों हुए। अब ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि ये काबुल में मुजाहरे जो हुए वो सारे का सारा करने कराने वाला ईरान था। ईरान ने ये सब क्यों किया, इसकी बड़ी एक लॉजिक बनती है। ईरान के ऊपर अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो ईरान को सैंक्शन करने जा रहा है, उसे आलमी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका की सैंक्शन का मतलब है अमेरिका के जितने भी एलाइज हैं वो सारे के सारे उसको सैंक्शन करेंगे। तो ईरान जो है वो उससे निकलने के लिए, अपने आप को गुड बुक्स में लाने के लिए कि हम देखें हम आपके जो मुफादात हैं हम उनके साथ काम कर रहे हैं। अमेरिकन और इंडियन के इस मामले के ऊपर जो मुफादात हैं वो तकरीबन इकट्ठे हैं, मिलते जुलते हैं। दोनों एक ही शोर डाल रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया, पाकिस्तान ने ये सब कुछ करवाया, ये पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया और करवाया। ये सारा जो है ये इंडियन प्रोपेगेंडा है, इंडियन एजेंडा है। और इसका सबूत के तौर पर ईरान जो है वो देखिए आप, ईरान हमेशा ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। ईरान ने जो है हमेशा, आप देखिए ईरान जो इंडियन जासूस हैं वो सारे के सारे ईरान के रास्ते पाकिस्तान में आते हैं, पकड़े जाते हैं, बाकायदा से पकड़े जाते हैं, आलमी मीडिया को सबूत पेश किए जाते हैं। लेकिन ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके डेस्क का कहना है कि ये पाकिस्तान करवा रहा है और पाकिस्तान को इसकी कीमत भुगतनी पड़ेगी। आपको धमकी देने से पहले सिर्फ अपने ऊपर, अपने गिरबान में झांकना चाहिए और अपने ऊपर गौर करना चाहिए कि हम क्या चीज़ हैं। आप मतलब पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया, अमेरिका और बेशुमार दीगर ममालिक जो हैं वो नहीं कर सके, तो आप किस खेत की मूली हैं भाई। आप ज़रा अपने आप के ऊपर पहले तवज्जो दें। पहले अपनी जो आपकी तो वो हालत है, सिर्फ एक मिसाल दूंगा मैं आपको। आपके जो जनरल कासिम सुलेमानी थे, जब अमेरिका ने उनकी असैसिनेशन की तो आपने जवाबन क्या किया, बजाय इसके कि आप अमेरिका को रिप्लाई करते, आपने अपना ही जहाज मार गिराया। आपने अपना ही मुसाफिर जहाज जिसमें 200 से ऊपर बंदे थे उसको निशाना बना लिया। आपकी तो वो हालत है। तो इसलिए आप इस तरह के जो बयानात हैं वो देने से पहले आप अपनी ज़रा हैसियत जो है उसको देख लिया करें कि हम क्या हैं। ये आपको ज़रूर गौर करना चाहिए और उसको भूलना नहीं चाहिए। ये आपको मतलब पाकिस्तान की तरफ से एक वार्निंग समझ लें कि आपको इस तरह के बयानात, इस तरह की चीज़ें इनके ऊपर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये इंडियन एजेंडा ये ईरान प्रमोट कर रहा है। 3 चीज़ें होंगी। चौथी चीज़ और आखिरी चीज़, उसके बाद मैं आपको वो तारीखी अल्फाज बताऊंगा जो कि मोईद यूसुफ ने इंडिया के लिए इस्तेमाल किए, जिस पे इंडिया को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन माजरत के साथ चूँकि इंडियन मीडिया को मैंने सुना है जिस तरह की लैंग्वेज, जिस तरह की चीज़ें वो यूज़ करते हैं, वो शायद कोई गली मोहल्ले का बच्चा भी इस तरह की मतलब चीज़ें यूज़ नहीं करता जो इंडियन मीडिया यूज़ कर रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, हर एक के खिलाफ, जिसके खिलाफ उसकी मतलब जिससे उसकी बनती नहीं है उसके खिलाफ वो इसी तरह की चीज़ें यूज़ करता है जिसका मीडिया के साथ, जिसका इखलाकियात के साथ कोई तल्लक नहीं होता। आखिरी चीज़ कि इस पे जो बेशुमार जो इंडियन मीडिया है, इंडियन चीज़ें हैं, उनको मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ात की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये हमारा मसला नहीं है, हमारा मसला है ख़बर देना। हम खबर देंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, CIA डायरेक्टर और ISI के चीफ जनरल फैज़ मीद, इन तीनों की मुलाकात हुई है और इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। और इन तीनों ने जो नेशनल इश्यूज़ हैं, जो अफ़गानिस्तान के साथ सूरत हाल चल रही है, उस सब को डिस्कस किया है और उस सब के मुतल्लक लाया अमल बना रहे हैं कि वो लाया अमल जो है उस कैसे अफ़गानिस्तान जो है, कैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान या पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो कैसे हल किए जाएंगे। अब आते हैं उन अल्फाज की तरफ जो मोईद यूसुफ ने इस्तेमाल किए। मोईद यूसुफ से जब ये सवाल किया गया कि पाकिस्तानी जेट्स और पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं वहाँ पे जाकर लड़ाई लड़ते रहे हैं, तो मोईद यूसुफ का सिंगल वर्ड रिप्लाई था और एब्सोल्युटली नॉट की तरह और दूसरे बेशुमार चीज़ों की तरह ये वर्ड जो है ये भी बड़ा मशहूर होने वाला है। और वो वर्ड था प्रेपोस्टेरियस, कि इट इज़ प्रेपोस्टेरियस, कि ये मैं इस पे सिर्फ इतना कहूँगा कि ये इंतहाई घटिया काम है। मोईद यूसुफ जैसे सुलझे हुए बंदे को भी ये अल्फाज कहने पड़े हैं कि ये इंतहाई घटिया काम है। तो न्यूज़ जो हैं उनकी हमेशा अथेंटिसिटी को प्रेफर किया कीजिए। न्यूज़ जो है हमेशा उनकी जो अथेंटिफिकेशन है वो आप ख़ुद भी करना सीखें
और जो ऑथेंटिक न्यूज़ सोर्सेज हैं वहाँ से न्यूज़ लिया कीजिए, ना कि इंडियन मीडिया से। इसी के साथ इरफान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।